हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, नेपाल की स्टार फुटबॉलर अंजना राणा मगर आज एक ऐसा नाम है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, एक ऐसा भी समय था जब इस लड़की के पास पैरों में पहनने तक के जूते भी नहीं थे और जूते खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन आज उन्हें इनाम के रूप में लाखों रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो इस लड़की ने किस प्रकार अपनी माँ का सपना पूरा किया है? क्योंकि दोस्तों, अंजना राणा मगर की माँ का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी को भी एक बड़ी फुटबॉलर के रूप में देखना चाहती थी और वो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बेटी भी इंटरनेशनल स्तर पर खेले। और दोस्तों, अपनी मां के सपने को साकार करने के लिए अंजना राणा मगर मैदान में उतर गई। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अंजना राणा मगर ने अपनी मां का सपना किस प्रकार पूरा किया है और इस सपने को साकार करने में उन्हें कितनी समस्याओं का, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंजना राणा मगर केवल 11 वर्ष की थी जब एक दिन वो रोते हुए घर आई और उसकी मां ने देखा कि उसके पैरों में बहुत ही चोटें लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों, वो फुटबॉल की ट्रेनिंग से घर लौटी थी और अंजना राणा मगर के पैरों में जूते नहीं थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो नए जूते खरीद सके। और दोस्तों, उस दिन अंजना राणा मगर 4 घंटे तक नंगे पांव फुटबॉल खेल कर आई थी, इसलिए उसके पैरों में काफ़ी चोटें भी आ गई थी। और अंजना राणा मगर ने रोते हुए अपनी मां से कहा कि मां, मैंने फुटबॉल छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, उसकी मां ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसकी मां ने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लिए और अंजना राणा मगर को फुटबॉल वियर खरीद के दिए। और मां ने अंजना से कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी। ऐसा कहकर उसकी मां उसे वापस ट्रेनिंग करने के लिए भेज देती है। और दोस्तों, ऐसे ही लगन और कड़ी मेहनत के चलते अंजना राणा मगर 20 वर्ष की उम्र में नेपाल की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की सबसे कम उम्र की एक खिलाड़ी बन जाती है। और दोस्तों, अंजना राणा मगर रोहतट में पली बड़ी थी और रोहतट एक ऐसी जगह है जहां पर महिला फुटबॉल को काफी महत्व दिया जाता है और कई महिलाओं को यहां से कामयाबी भी मिली है। राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों के रूप में यहां से काफी महिलाएं उभर कर भी सामने आई है। लेकिन दोस्तों, अंजना की मां का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भी खेलते हुए देखना चाहती है। क्योंकि मां ने अन्य महिला खिलाड़ियों को विदेश में इतिहास बनाते हुए देखा है और वो अपनी बेटी के लिए भी कुछ ऐसे ही सपने देख रही थी। और दोस्तों, अंजना राणा मगर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताती है कि हालांकि शुरुआत में फुटबॉल को लेकर वो ज़्यादा उत्साहित नहीं थी, लेकिन मेरी मां मुझे हमेशा से मोटिवेट करती रहती थी और मुझे ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करती रहती थी। फुटबॉल खेलने के लिए मुझे हमेशा से मेरी मां ने प्रेरित किया है। और दोस्तों, अपनी माँ के सपने को साकार करते हुए अंजना ने युवा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। हर दिन स्कूल के बाद उसकी माँ उसे प्रशिक्षण के लिए विदा करती थी। और उन दिनों में जब वो 11 साल की बच्ची थी और ऊब जाती थी, थक जाती थी, तो उसकी माँ उसे साइकिल पर प्रशिक्षण के लिए ले जाती थी ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके। अंजना राणा मगर आगे बताती है कि मेरी माँ के सपने के रूप में जो मैंने शुरू किया था वो धीरे धीरे करके मेरा अपना सपना बन चुका था और अंजना ने धीरे धीरे करके इस सपने को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब वो केवल 13 वर्ष की थी तब अंजना सरलाही की बालिका टीम के साथ काठमांडू आने के लिए चुनी गई थी। वह अब राष्ट्रीय अंडर 14 बालिका टीम में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। और अंजना बताती है कि जब मुझे अंडर 14 खेलने के लिए चुना गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं फुटबॉल के साथ बड़ा कमाल कर सकती हूँ। उन्होंने आगे बताया है कि पहले उन्हें स्ट्राइकर के रूप में खेलने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद उनके कोच ने उन्हें सलाह दी कि तुम अपनी टीम के लिए गोल की रखवाली कर सकती हो और तुम इस टीम की सबसे बेस्ट गोलकीपर बन सकती हो। और उसके बाद दोस्तों, 2016 में उनकी टीम ने ANFA में स्कूल स्तर के खेल कोका कोला कप में जीत हासिल की। उन्होंने काठमांडू में जन ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल की बालिका फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। और उस समय अंजना ने यह महसूस किया कि फुटबॉल हमेशा से मुझे एक गोलकीपिंग के रूप में पुकार रहा था। रोहतट का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें 2016 में प्रधान सेनापति कप में नेपाल सेना की टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला और इस मैच में उन्होंने 3 शानदार गोल भी बचाए थे और इस तरह उन्होंने सेना के फुटबॉल कोच का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
और इस मैच के दौरान जब वो अपने घर रोहतक लौटी तो उन्होंने देखा कि सेना के कोच उनके घर में बैठे थे और कोच उनके घर पर सेना की टीम में शामिल होने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे, क्योंकि दोस्तों सेना के जो कोच है वो उनके प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी टीम में उन्हें शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, यानी वो खुद एक प्रस्ताव लेकर आए थे और उसके तुरंत बाद अंजना ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और काठमांडू आ गई। और उसके बाद दोस्तों अंडर 14 के बाद अंजना राणा मगर को अंडर 19 राष्ट्रीय टीम के लिए भी चुन लिया गया था। और दोस्तों अंजना बताती है कि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिस में पहुंची थी तो मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे जीवन बदलने वाला एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा दोस्तों अंजना जितना अधिक खेलती थी उतना ही वो मैदान में खुद से प्यार करती थी। अपनी माँ को गौरवान्वित करने के लिए उनकी गहरी इच्छा ने उसे आगे बढ़ाया और वो समझने लगी कि एक नेपाली लड़की भी फुटबॉल में अपना करियर बना सकती है, अपना सपना पूरा कर सकती है। और दोस्तों 15 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय अंडर 19 टीम में सबसे कम उम्र की एक खिलाड़ी बन चुकी थी। और वो बताती है कि मुझे टीम में सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला और उन्होंने एक छोटी बहन की तरह मेरी देखभाल की। और दोस्तों अंजना राणा मगर इतनी कम उम्र में देश के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी +2 की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और +2 की परीक्षाओं में उन्हें काफ़ी अच्छे अंक भी मिले थे। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वर्षों के अनुभव के बाद अंजना राणा मगर ने बांग्लादेश में 2021 से सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में राष्ट्रीय अंडर 19 टीम की कप्तानी भी की थी। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करना एक ऐसा अनुभव था जिसे अंजना हमेशा के लिए संजो कर रखेगी। अंजना आगे बताती है कि मैंने टीम के लिए जिम्मेदारी संभाली और यह एक ऐसा समय था जो काफी मजेदार भी था और मेरे लिए चुनौतीपूर्ण भी था। इसके अलावा दोस्तों अंजना के नेतृत्व में नेपाल टीम ने श्रीलंका और भूटान के खिलाफ जीत हासिल की और बांग्लादेश के साथ ड्रा खेला। उस समय उनको एकमात्र नुकसान हुआ कि भारत के हाथों उनकी हार हो गई। हालांकि टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई, लेकिन वो एक फेयर प्ले ट्रॉफी के साथ घर लौटी। और दोस्तों जब वो 11 साल की थी तो इस बच्ची ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन फुटबॉल उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा। और दोस्तों आज उन्हें नेपाल फुटबॉल टीम में कांची के उपनाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल में उन्हें मेसी के उपनाम से भी पुकारा जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है जब नेपाल की इस लड़की ने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली। और दोस्तों इतने कम समय में और इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना अंजना के लिए आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों अंजना ने और अंजना की मां ने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि दोस्तों अंजना की मां का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए देखना चाहती है। और दोस्तों धीरे धीरे करके अंजना की मां का जो सपना था वो ही अंजना का सपना बन गया था और अंजना ने मन में ठान लिया कि मैं अपनी मां के सपने को साकार करके रहूंगी। और अपनी माता के सपने को साकार करने के लिए अंजना राणा मगर 11 साल की उम्र से मैदान में एक शेरनी की भांति दहाड़ रही है। और दोस्तों कभी इस लड़की के पास पाँव में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, वो नंगे पाँव फुटबॉल की ट्रेनिंग करती थी। लेकिन दोस्तों आज ये लड़की नेपाल की शान बनी हुई है और नेपाल टीम की सबसे कम उम्र की एक सबसे शानदार खिलाड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार नेपाल की फुटबॉलर अंजना राणा मगर ने लगन और कड़ी मेहनत के चलते अपना और अपनी माता का सपना साकार किया है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल की स्टार फुटबॉलर अंजना राणा मगर के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।